हेलो एवरीवन, जेडबल एडवांस 2025 पेपर 2 का ये सम चलिए सॉल्व करते हैं। लेट a0 a1 अप टू a23 be real numbers such that 1 plus 2x by 5 the whole power 23 is equal to summation of ai x power I from I equal to 0 up to 23। इस ब्रैकेट का बाइनोमियल एक्सपांशन यहाँ का सीक्वेंस आएगा और a0 से लेके a23 जो नंबर्स है वो इस एक्सपांशन में बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स रहेंगे। फॉर एवरी रियल नंबर x let AR be the largest amongst the numbers AJ for J greater than equal to 0 and less than equal to 23। मतलब AR जो रहेगा ये तेरा लार्जेस्ट टर्म रहेगा। उन्होंने हमसे वैल्यू ऑफ आर पूछा है। वैल्यू ऑफ आर मतलब इन्होंने हमसे कोएफिशिएंट का वैल्यू नहीं पूछा, इन्होंने पूछा कौन सा स्पेसिफिक टर्म रहेगा जो लार्जेस्ट टर्म होगा इस बाइनोमियल एक्सपांशन में। I have taken that sum from section 3 of the paper where the answer is going to be simply a numerical value। और यहाँ पे हमने देखा कि हमें बस बताना है कौन सा टर्म मैक्सिमम कोएफिशिएंट वाला टर्म रहेगा। इसके लिए तू पहले जनरल टर्म लिख ले। टी आर प्लस वन मतलब आर प्लस वन टर्म ऑफ बाइनोमियल एक्सपांशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला एनसीआर ए पावर एन माइनस आर इंटू बी पावर आर। यहाँ पे ए मतलब वन और बी मतलब 2x by 5 और ए को वन अगर यहाँ पर डाल देगा तो ये टर्म बन जाएगा 1 पावर n माइनस आर, 1 पावर एनीथिंग इज 1 ओनली, तो ये टर्म सिंपली रहेगा एनसीआर इंटू बी पावर आर। सो टी आर प्लस वन इज एनसीआर इंटू बी पावर आर। फिर अगर मैं नेक्स्ट टर्म के बारे में बात करूं, ये होगा टी आर प्लस टू, दैट विल बी एन सी आर प्लस वन। ए का कोई भी पावर वन ही आएगा बिकॉज ए इज वन एंड बी का पावर हो जाएगा आर प्लस वन। सिमिलरली इसके पहले का टर्म होगा टी आर and that will be NCR minus 1। again a power anything मतलब 1 power anything will be 1 and b का पावर आ जाएगा r minus 1। अगर मैं कहूं कि ये मेरा टर्म सबसे बड़ा टर्म होगा बाइनोमियल एक्सपांशन में, तो ये वाला टर्म इससे बड़ा होगा और ये वाला टर्म इससे भी बड़ा होगा। सो लेट्स फर्स्ट सिंप्लीफाई दिस ग्रेटर देन दिस। जो हमने डिस्कस किया इट वाज NCR b पावर r ग्रेटर देन दिस टर्म दैट इज NCR प्लस 1 b पावर r प्लस 1। सो NCR प्लस 1 b पावर r प्लस 1। इसे फॉर्मूला से लिख ले एज n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल। ये b पावर r और b पावर r प्लस 1 कैंसिल होगा तो राइट में b पावर 1 बचेगा और इस टर्म को भी फॉर्मूला से लिख तो ये बनेगा n फैक्टोरियल अपॉन r प्लस 1 फैक्टोरियल। सेकेंड ब्रैकेट में आएगा n माइनस ब्रैकेट r प्लस 1 मतलब ब्रैकेट ओपन करके n माइनस r माइनस 1 द होल फैक्टोरियल। और यहाँ पे हमने डिस्कस किया एक b पावर 1 बचा था, लेफ्ट राइट में n फैक्टोरियल कटेगा, इन दोनों टर्म्स में से r प्लस 1 बड़ा नंबर होगा तो r फैक्टोरियल एंड r प्लस 1 फैक्टोरियल कैंसिल होगा और राइट में डिनोमिनेटर में यहाँ पे बचेगा r प्लस 1। n माइनस r और n माइनस r माइनस 1 में ये नंबर बड़ा होगा तो ये दोनों टर्म्स भी कट होंगे और यहाँ डिनोमिनेटर में बचेगा n माइनस r। अगर रीअरेंज कर लेगा तो r प्लस 1 ऊपर जाएगा, सो वी हैव r प्लस 1 ग्रेटर देन n माइनस r यहाँ पर ले लें, सो वी हैव b इंटू n माइनस r। अब b जो था वो तेरा सेकेंड टर्म था विच वॉज 2x by 5 एंड n का वैल्यू मतलब ब्रैकेट का पावर 23 दिया था, सो n को 23 और b को 2x by 5 डाल दे, सो वी हैव r प्लस 1 ग्रेटर देन b मतलब 2x by 5 इंटू n मतलब 23 माइनस r। अब हम कोएफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे थे तो x का टर्म इग्नोर करना होगा, सो दिस विल गिव अस r प्लस 1 ग्रेटर देन 2 by 5 इंटू 23 माइनस r। इसे सिंप्लीफाई करेगा तो 5 को लेफ्ट में लेकर आ, ये बनेगा 5r प्लस 5 ग्रेटर देन, इस 2 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर ले तो ये बनेगा 46 माइनस 2r। 2r को लेफ्ट में ले ले तो 5r प्लस 2r बनेगा 7r ग्रेटर देन 46 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 41। तो r ग्रेटर देन 41 अपॉन 7 आ गया और इसका वैल्यू आएगा 5 पॉइंट समथिंग समथिंग। r ग्रेटर देन 5 पॉइंट समथिंग मतलब r का नेक्स्ट इंटीजर वैल्यू आएगा 6। r ग्रेटर देन था ना तो r कैन बी 6, 7, 8 एंड सो ऑन, बट ये मैक्सिमम कोएफिशिएंट्स वाले सम में r का जो इमीडिएट नेक्स्ट वैल्यू रहता है वही हमारा आंसर होता है। अब ये कैसे आया अगर आपको नहीं पता है तो डेफिनेटली जो दूसरा इनइक्वालिटी था उसे सॉल्व करके मैं दिखाने वाला हूं, बट फॉर नाउ लेट्स चेक द आंसर। r इक्वल टू 6 पे हमें हमारा कोएफिशिएंट मैक्सिमम मिलेगा। अगर r को 6 में यहां पे डाल दूं तो हमारा t7 मतलब 7th टर्म रहेगा जिसका कोएफिशिएंट मैक्सिमम रहेगा। पहले टर्म का कोएफिशिएंट a0, सेकेंड का a1, थर्ड का a2, फोर्थ का a3, तो 7th टर्म का जो कोएफिशिएंट आएगा दैट विल बी a6। तो a6 हमारा मैक्सिमम कोएफिशिएंट रहेगा। उन्होंने बोला था ar इज द मैक्सिमम कोएफिशिएंट, तो कंपेयर करके हमारा r का वैल्यू गिवन सेटअप में 6 आया, तो r का वैल्यू 6 होगा। एक बार ऑफिशियल आंसर की देख ले,
yes r equal to 6 is the right answer for that sum. And like I said, ये दूसरा जो inequality रहेगा उसे भी सिंप्लीफाई करके मैं आपको दिखा दूंगा कि r equal to 6 पे ही हमारा आंसर क्यों आएगा. सो बिकॉज दिस टर्म हैज द मैक्सिमम कोएफिशिएंट, हम कहेंगे ये वाला टर्म इस वाले टर्म से बड़ा होगा. सो लेट्स राइट दैट ऑन अ न्यू पेज. NCR into b power r has to be greater than this term also, which is NCR minus 1 b power r minus 1. So NCR minus 1 b power r minus 1. ये b power r और b power r minus 1 कैंसिल होगा, तो यहाँ LHS में एक b बचेगा. इसे फॉर्मूला से लिख ले. So n factorial upon r factorial into n minus r the whole factorial greater than, इससे भी फॉर्मूला से लिख, n factorial upon r minus 1 factorial. दूसरे ब्रैकेट में आएगा n माइनस ब्रैकेट में r माइनस 1, तो ब्रैकेट ओपन करके n माइनस r प्लस 1 द होल फैक्टोरियल. n फैक्टोरियल लेफ्ट और राइट में कट होगा, r और r माइनस 1 में r बड़ा रहेगा, तो इन दोनों को कैंसिल करके इधर एक r बचेगा. इन दोनों टर्म्स में ये वाला टर्म बड़ा रहेगा, तो इन्हें भी कैंसिल करके यहां पे डिनोमिनेटर में बचेगा n माइनस r प्लस 1. रीअरेंज कर लेगा तो b इंटू n माइनस r प्लस 1 इज ग्रेटर देन, r को यहां राइट में ले ले. अब b मतलब 2x बाई 5 और n मतलब 23, तो b को डाल दे 2x बाई 5, n मतलब 23, तो 23 प्लस 1 आएगा 24, तो ये होगा 24 माइनस r ग्रेटर देन r. सिंस वी आर लुकिंग एट द कोएफिशिएंट्स, हमें x को इग्नोर करना होगा. 5 को राइट में ले ले तो यहां पे आएगा 5r और 2 के साथ ब्रैकेट ओपन कर, तो हमें मिलेगा 48 माइनस 2r ग्रेटर देन 5r. ये 2r को राइट में ले ले तो 5r प्लस 2r, 5r plus 2r ये बनेगा 7r, and that 7r is lesser than 48, तो r will be lesser than 48 upon 7. अब 48 upon 7 मतलब ये आएगा 6 point something something, so r lesser than 6 point something something, मतलब r can be 6, 5, 4 and so on. So r का कॉमन वैल्यूज क्या आया, इसमें से 6, 5, 4, 3, 2, 1 आया और इसमें से 6, 7, 8, 9, 10 आएगा, तो कॉमन वैल्यू जो है दोनों को जो चलेगा वो r equal to 6 ही है, and that is why r equal to 6 is the right answer for this particular sum. So r equal to 6 आगे का वर्किंग डेफिनेटली हमने डिस्कस कर लिया है, and yes, that's the entire discussion about this sum. In my view ये sum काफी आसान था, because मैक्सिमम कोएफिशिएंट के कॉन्सेप्ट के ऊपर ये सीधा सीधा बेस्ड था, कोई ट्विस्ट एंड टर्न्स नहीं थे जैसे JEE एडवांस के काफी सारे क्वेश्चंस में होता है. नेवरदलेस ये सम तुम्हें कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना. बाइनोमियल थ्योरम के प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसे भी जरूर चेकआउट करना. वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और हम मिलेंगे अगले वीडियो में.